जम्मू आजकल में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं अशफाक गुप्ता। आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी और उनसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात और यहाँ जो हवा का रुख बदल रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अनिल जी, इस वक्त हमारे दोनों जो दुश्मन देश हैं उनके साथ जो बातचीत जैसे सामने आ रही है, जैसे चाइना में है, उन्हें दोनों सेनाएं वापस अपने अपने बेस कैंप पे जा रही हैं, डिसएंगेजमेंट का उनका आपस में जो फैसला है, समझौता है, उस पर चल रही हैं। और दूसरे पाकिस्तान ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया था, लेकिन हमने उनके प्राइम मिनिस्टर को एयर स्पेस दी है। क्या ऐसा लग रहा है कि हवा का रुख बदल रहा है, हमारा हाथ दोस्ती की तरफ, दोनों देशों की तरफ एक बार फिर बढ़ रहा है? आदर्श जी, ऐसा है कि 50 के दशक में किसने सोचा था कि चीन भारत पर हमला करेगा। 50 का दशक ऐसा था कि हिंदी चीनी भाई भाई चरम सीमा पे थे। पंडित नेहरू चौवन लाई को विश्व पटल पे ला रहे थे एज ए वर्ल्ड लीडर। भारत ने चीन को परमानेंट मेंबर बनाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और हर किस्म से, हर तरह से चीन की मदद की कि चीन अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभार सके। लेकिन उसके बाद 62 में चीन ने क्या किया आप जानते हैं। कौन सोचता था कि हेनरी किसिंजर के दौरान टाइम वक्त चीन और अमेरिका दोस्त बन जाएंगे। कौन जानता था कि सोवियत यूनियन टूट जाएगी। कौन जानता था कि बर्लिन वॉल टूट जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते होते हैं, जिन्हें हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं, उसमें कोई परमानेंट फ्रेंड्स या फोर्स, दोस्त या दुश्मन नहीं होते हैं। अगर कुछ परमानेंट होता है तो होता है नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रहित। जी। तो हमारा जो राष्ट्रहित या हमारे राष्ट्रहित में क्या है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। भारत एक शांतिप्रिय देश है, भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है, भारत एक उभरती हुई शक्ति है, लेकिन भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश की जमीन के ऊपर नजर नहीं डाली। जी। भारत का हमेशा यही रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना विस्तार करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी विस्तार करें ताकि पूरी दुनिया सर्वे सुखना बंद हो, तो सबका विकास हो। जी। ये भारत की मंशा रही है। इसलिए भारत बेशक हमारे चीन और अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन भारत की मंशा हमेशा यही रही है कि दोनों देशों के बीच, भारत और चीन और भारत पाकिस्तान के बीच में, हमें पहली तो बात, हमें चीन पाकिस्तान संबंध को नहीं जोड़ना चाहिए, हमें अलग अलग देखना चाहिए। भारत के चीन के साथ संबंध, भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध, और दोनों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है, दोनों पे भरोसा करना कितना मुश्किल है। बिल्कुल यही बात है। अब ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो दोनों देशों में, चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, बहुत ज्यादा है। और इसलिए कहते हैं कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक के पीता है। हमारे जो रिश्ते अगर सुधरेंगे भी तो बहुत स्लो पेस में सुधरेंगे, क्योंकि एक तो डायनेमिक्स हमारे और पाकिस्तान और रिलेशंस के, और डायनेमिक्स चीन और हमारे रिलेशन के अलग हैं। चीन ने हमारी भूमि हड़पी, चीन हमारी भूमि को हथियाना चाहता था, ठीक है। हमने चीन को जवाब दिया हर तरीके से, सैन्य तरीके से अपनी सैन्य शक्ति दिखाई, डिप्लोमेटिक तरीके से, और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी हमने अपनी दृढ़ शक्ति चीन को जता दी। और उसका नतीजा यह है कि चीन, जो आज अभी तक दुनिया में सबसे बड़ा बुली माना जाता था, आज दुनिया के बाकी देश चीन को आंख दिखाना शुरू हो गया। चाहे वो ताइवान है, चाहे वियतनाम है, चाहे फिलीपींस है, अमेरिका तो दिखा ही रहा है। तो चीन अब बहुत सहम गया है। चीन देखा कि भारत ने जिस प्रकार स्टैंड लिया है उससे बाकी देशों की भी हिम्मत बढ़ गई। अब इसी तरह से यहाँ तक पाकिस्तान के साथ हमारा सवाल है, पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता है वो टेररिज्म के ऊपर है। हम तो शुरू से ही कहते रहे कि अगर पाकिस्तान आज टेररिज्म बंद कर दे तो हम तो बड़ी खुशी से के साथ चीन के साथ पाकिस्तान का संबंध बढ़ाना चाहते हैं। अब पहल जो है वो दोनों उस तरफ से हुई है। चीन ने पहल की, चीन माना, बड़ी लंबी नेगोशिएशन के बाद चीन मान गया कि डिसएंगेजमेंट होगी। उसके बाद चीन की तरफ से सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन आया। चीन ने बोला कि शी जिनपिंग जो है वो भारत में हो रही ब्रिक्स समिट के अंदर हिस्सा लेंगे, चीन उसमें हिस्सा लेगा। और आपको ये भी मालूम होगा कि कुछ एक हफ्ता पहले पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी में भाषण देते वक्त वहाँ के आर्मी चीफ जनरल कमर वाजवा ने कहा था कि अब पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है, पाकिस्तान को भारत के साथ संबंध अच्छे करने चाहिए। तो पहल दोनों देशों की तरफ से शुरू हुई है
और जैसे मैंने कहा कि भारत तो शांति चाहता ही है, इसलिए भारत तो हर मौके को हथियाना चाहता है। कोशिश है, अब देखिए कितनी कितनी प्रोग्रेस करती है, किस तरह से प्रोग्रेस करती है, ये तो वक्त बताएगा। जम्मू कश्मीर में हमारी जो मेन तो पॉलिटिकल पार्टीज है, जिन्हें मेन पार्टीज कहते हैं, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ने कहा है कि कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि ये जो अपने आप को कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडर्स कहते हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है वो भारत को धोखा दिया है। इन्होंने 2 नौकाओं पे सवारी करने की कोशिश की है, एक पैर रखते थे भारत की नौका में, एक पैर रखते थे पाकिस्तान की नौका में, क्योंकि ये जानते थे कि इनका अपना वजूद तो कुछ नहीं है। ये एक पाक बोगी क्रिएट करना चाहते थे, पाक ने इनका इस्तेमाल भी किया है। अब 5 अगस्त 2019 के बाद एक चीज़ तो साफ हो गई कि जहां तक जम्मू कश्मीर का मसला है उसमें पाकिस्तान का भी लेना देना नहीं है। अगर हमें कोई लेना देना है तो हमारा पीओजेके के साथ है, जिसका भी हमने 2 दिन पहले संकल्प दिवस भी मनाया है। हमने पूरा जो रेजोल्यूशन हुआ था 94 को उसको दोहराया है और उसको कहा है कि हम अभी भी इस पर जागरूक हैं और हम इसको लेके ही रहेंगे। तो वो बात है। यहाँ तक इनकी बात है, दे आर पाक अपोलॉजिस्ट, इनकी पॉलिटिक्स ही जो है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स है। ये चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर अमन ना हो और उनको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो जो कर रहा है यहाँ पर वो है बर्बादी। क्या ये बर्बादी चाहते हैं? और ये जो बर्बादी कर रहा है, कहते हैं पाक से बातचीत कीजिए बर्बादी को रोकने के लिए। अरे भाई, आपने अभी तक कभी पाकिस्तान को कंडेम किया है बर्बादी के लिए? उस वक्त तो इनकी बोलती बात हो जाती है। ये पाकिस्तान को कभी नाम लेके ये नहीं कहते कि पाकिस्तान ने ये करवाया है, उससे डरते हैं। तो दुगली बातें हैं इनकी बातों पे सरकार मुझे नहीं लगता ध्यान दे रही है। अब इसलिए इनको ये भी बुरा लग रहा है कि एक वक्त तो ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, अब जो केंद्र सरकार है इनकी राय तक नहीं लेती है। तो ये सारी बातें हैं। आजकल हम देख रहे हैं अनिल जी कि कश्मीर में तो है ये, लेकिन जम्मू में ये जो मिलिटेंट्स की जो है ज्यादा गतिविधियां बढ़नी शुरू हो गई, जम्मू पर ज्यादा असला पकड़ा जा रहा है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि एलओसी से इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे फौज का इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है बहुत मजबूत हो चुका है। इसलिए वो आईबी सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जब वो आईबी सेक्टर को प्रेफर करते हैं तो उनको एक बेस चाहिए जहाँ से कि वो इन गतिविधियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यकीनन जिस प्रकार की जम्मू की हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन है, जिस प्रकार जम्मू के अंदर मैं कहूँगा कि जगह हैं, एक्सक्लूसिव कॉलोनीज हैं जहाँ पर किन का छुपना आसान हो सकता है, तो इसलिए जम्मू एक आइडियल बेस बन रहा है पाक स्पॉन्सर टेररिज्म के लिए। यह पहली बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ टेररिज्म बल्कि नार्को टेररिज्म के ऊपर जी रहा है। तो ड्रग्स भी जो है साथ आ रही हैं। तो ड्रग्स जब आ जाती हैं साथ में, तो ड्रग्स को जम्मू से कश्मीर भेजना या पंजाब भेजना आसान है, बल्कि इसके कश्मीर से जम्मू या पंजाब भेजा जाए तो जम्मू एक सेंटर प्लेस बन जाती है। यहाँ सब लेफ्ट राइट दोनों तरफ कहीं पे भी ये भेज सकते हैं जरूरत के मुताबिक। तीसरी बात, जम्मू के अंदर जो है इनको, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर के अंदर इस वक्त तंग आ चुके हैं लोग इनसे, वो इनको रेजिडेंशियल एरियाज में रहने नहीं देना चाहते। वो इनके खिलाफ खबर दे देते हैं फौज को, जब इनको मालूम है कि अगर फौज को पता लग गया तो हमें भी सजा मिलेगी, इसलिए वो पहले ही फौज को बता देते हैं। इसलिए इनका खासकर सर्दियों के अंदर रेजिडेंशियल एरिया में रहना कश्मीर में मुश्किल हो रहा है। और सर्दी इतनी पड़ रही थी कि आप रेजिडेंशियल एरिया के बाहर रह ही नहीं सकते थे। तो इसलिए इन्होंने जम्मू को एक सेफ हेवन चुना है। यहाँ पर आके आराम से रहते हैं। किसी को पता, आपने देखा जितने पकड़े गए हैं, किसी ने जो रहने वाले नजदीकी या किसी ने नेबर या किसी ने तो खबर नहीं दी है ना, ये तो एजेंसियों की ही खबर से पता लगा। तो ये यहाँ पे आके आराम से रह जाते हैं, छुप के रहते हैं, ये सोचते हैं कि ये ज्यादा सेफ है निस्बत कश्मीर। और सबसे आखिरी बात, पाकिस्तान की कोशिश है कि पंजाब के अंदर भी मिलिटेंसी को रिवाइव किया जाए, खालिस्तानी मिलिटेंसी को। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए जम्मू एक बेटर प्लेस है, ताकि जब अगर यहाँ पर वो हब बनाते हैं तो यहाँ से वो पंजाब को भी कंट्रोल कर सकते हैं और कश्मीर की मिलिटेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये बातें हैं जिसके कारण जम्मू जो है अब एक अहम पोजीशन अदा कर रहा है, ले रहा है, जहाँ तक कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। अनिल जी, मैं आखिर में ये आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के बारे में सभी अपोजिशन पार्टीज जो हैं असेंबली चुनाव की बात कर रही हैं, लेकिन जैसे गवर्नर साहब ने भी कहा
कि जब तक डिलिमिटेशन जो है वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा चुनाव नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसमें तो वो भाग नहीं ले रहे, उसका तो बाइकआउट कर रहे हैं। बिल्कुल, यही तो उनका दोगलापन है ना। एक तरफ कहते हैं कि हमें पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए जी और पॉपुलर गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन के लिए जरूरी है कि यहाँ पर डिलिमिटेशन हो पहले, उसको वो मानने को तैयार नहीं है। झूठी स्टेटमेंट देते हैं, झूठे बयान देते हैं, और मुझे बड़ा कई बार दुख होता है कि मीडिया उनको सवाल भी नहीं करता। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 2026 को पूरे भारत में डिलिमिटेशन होनी है, तो यहाँ पहले क्यों करवाया जा रही है, वाइस प्रेफरेंस टू J&K। डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि 2026 की जो डिलिमिटेशन की बैन पार्लियामेंट में लगी थी वो पार्लियामेंट्री सीट्स के लिए थी, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए। तो इसे गुमराह करते हैं लोगों को, यही गुमराही के बयान देके अभी तक वो लोगों को, मैं बेवकूफ तो नहीं पर लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं। आप थोड़ी थोड़ी उनकी जो बातें हैं पकड़े जा रही हैं। आपको जम्मू से कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो कि उनके बातों का मुखालफत करते हैं और लोगों को बता देते हैं कि ये हकीकत क्या है। नहीं तो पहले उनके खिलाफ बोलने का कोई हिम्मत नहीं करता था। तो इसलिए जो हकीकत अब लोगों को पता लगनी शुरू हो गई है और ये इनका दोगलापन जो है वो काफी एक्सपोज हो चुका है। अच्छी बात तो यही होगी कि बाद में इन्होंने कहा देखो ये एक तरफा इन्होंने कर दिया है और हमें कमजोर करने की कोशिश की है। अरे भाई, एक तरफा तो आपने किया था, कहाँ आपकी सीट्स और कहाँ जम्मू की सीट्स? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक तरफा था। अब तो साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, जो कि कानून या जो कि फार्मूला सब जगह इस्तेमाल किया जाता है डिलिमिटेशन के, उससे हो रहा है। आपने किस फार्मूले से यहाँ पे सीटें बांटी थी? जी जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये बात अपोजिशन को अच्छी तरह समझ आएगी और जम्मू एक बार फिर पॉपुलर गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेगा। अनिल जी, आप हमारे स्टूडियो में, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।